धन नष्ट होने के कुछ कारण हैं। यदि इन कारणों पर विचार न किया गया तो धन नष्ट होने में देरी नहीं लगती। एक कारण है आलस्य। कहा गया है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। वह प्रत्येक कार्य को कल पर टालता है और कल कभी आता नहीं। इसलिए जिसे धन को कमाना है उसे बचाना सीखिए। धन कमाना ही पुण्य नहीं है, उससे ज़्यादा पुण्य है धन बचाना सीखना। और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर खर्च करना, और जहाँ आवश्यकता न हो वहाँ खर्च न करना। इसलिए धन पर बिना कारण दिखावे में खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि आवश्यकता के समय उसे लगाना चाहिए। दूसरा कारण है गलत लोगों की संगति करना। अगर गलत लोगों की संगति करोगे तो वे उसे तुम्हें गलत मार्ग में ले जाएंगे, और गलत मार्ग वाला व्यक्ति धन का खजाना भी हो तो व्यसनी व्यक्ति दारू में, शराब में, व्यभिचार में, खटिया के 4 पावा होते हैं। अगर एक पावा को खींचोगे तो 3 पावा अपने आप आते हैं। उसी तरह से एक बुराई अगर जीवन में आया तो 3 बुराई अपने आप आ जाएंगी, और एक अच्छाई अगर सीख लोगे तो 3 अच्छाइयाँ अपने आप आएगी। यही जीवन का रहस्य है। इसलिए कभी भी धन होने के बाद बुरी संगति और व्यसनी न बनो। और तीसरा है समय के पाबंद बनो। समय कहता है कि मैं हीरे मोती लुटा रहा हूँ, जिसको लूटने का अकिल है लूट लो, वरना ऐसे ही खाली हाथ बैठे रह जाओ। इसलिए कहा गया है टाइम इज गोल्ड। इस तरह से एक ताश खेलने में समय बिता देता है और दूसरा उसी समय पढ़ने में लगा देता है, खेत में काम करने में लगा देता है, बिजनेस करने में समय लगा देता है। तो वह जो पढ़ने में, खेत में काम करने में, व्यापार में लगाता है, उसी समय से वह कमा लिया। और जो शराब पीने में, ताश खेलने में उसी समय को गवा दिया, वह कमाया हुआ धन भी गवा देता है। और
नष्ट हो जाता है।